वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए मीठे की रेसिपी है और ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको सिखाई जाए। तो आज हम बना रहे हैं जर्दा। आपके लिए बहुत सिंपल है, मेन इंग्रेडिएंट्स उसका राइस है ज़ाहिर है। तो मैंने बासमती राइस लिए, मैंने सेला राइस नहीं दिए क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें सेला यूज करते हैं क्योंकि चावल टूटने का डर होता है, लेकिन पता नहीं मुझे वो पसंद नहीं आते ज्यादा, तो मैं हमेशा बासमती राइस से बनाती हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कप राइस हैं। इनको मैं सिंपली पानी से वॉश करके, इनको सोक नहीं करना है, मैंने सिंपली इनको पानी से वॉश करके छोड़ देना है और उसके बाद इसमें हम पानी रखेंगे बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉट ले लें जिसमें आपने चावलों को उबालना है। तो चावलों के लिए मैंने सिंपल पानी लिया है और इसको अब बॉईल करेंगे। चावल मैंने धो दिए हैं, जब तक ये सोख है, जब तक ये पानी उबल रहा है। तो इस वक्त हम क्या शामिल करेंगे इसमें हम शामिल कर रहे हैं फूड कलरिंग, क्योंकि जर्दे का कलर आपको पता है कि येलो कलर से होता है जर्दा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई भी आप जितना डार्क आपको रखना हो, तो मैं तकरीबन इसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ। कईयों को डार्क कलर पसंद होता है, कईयों को लाइट। तो ये 1 टीस्पून इसमें गया है और इसको बस अब इससे कुछ भी नहीं, अब इसे बॉईल होने देंगे इस पानी को। जब तक ये पानी बॉईल नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू नहीं होगा। तो सबसे पहले पानी बॉईल होगा, उसके बाद उसका। तो आप देखें पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया। अब ये जो सोक किए हुए मेरे राइस थे, इनका पानी ड्रेन करके इसमें डाल दें। तो सिंपली आपने इनको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है। और जो बिरयानी के लिए हम सोक करते हैं ना, पहले से ये गल चुके होते हैं, तो वो तो हमने अभी करना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ इसकी टिप। तो आप देखें कि चावल उबलने शुरू हो गए और ये जो है इसमें कलर भी आना शुरू हो गया। कलर आप अपनी मर्जी से डार्क और लाइट कर सकते हैं, ये अपनी पर्सनली चॉइस होती है कि डार्क बनाना है कि लाइट। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून सादा विनेगर है। इससे ये है कि आपके राइस बहुत ज़्यादा कुक नहीं होंगे और वो थोड़े से खड़े रहेंगे, जैसे थोड़े सख्त रहेंगे, जिस तरह के सेला राइस होते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून इसमें जाए। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको उबालते हुए और ये देखें कि अब ये गला है। तो इसको मैं क्विकली इसको डाल दूंगी, ड्रेन कर दूंगी। तो राइस हमने ड्रेन कर लिए हैं। अब आपने लेना है कोई भी पॉट जिसमें आपने डालना है 1/4 कप। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल, मक्खन, जो भी आपका पसंदीदा वो यूज़ करें। साथ ही इसमें जा रही हैं 4 छोटी हरी इलायची, 3 लौंग, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म का ड्राई फ्रूट है, आप अपना फेवरेट ले लें जो आपको पसंद है। कुछ मेरे पास खोपरा है, किशमिश है जो ज़ैद को बहुत पसंद है, इसमें जाती है। पिस्ताशियो हैं, काजू हैं, बादाम और छुआरे, वो मैंने सोक करके रखे हुए हैं, उन्हें अभी चॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मीडियम लो पे करेंगे हीट को और इसमें डालेंगे हम चीनी, जो कि चावल मेरे 2 कप हैं तो मैंने चीनी भी उतनी ही ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ ½ कप पानी। तो ये एक तरह से हम पतली सी चाश बनाएंगे और चीनी को बहुत अच्छी तरह से घुलने देंगे इसमें। तो आप देखें कि चीनी में जो है ना वो बबल आने शुरू हो गए और चीनी ऑलमोस्ट घुल गई है। तो यहाँ की चीनी बारीक होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए आसानी से मिक्स हो जाती है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े राइस करके शामिल करेंगे। तो इस टाइम पे हम स्टोव को हाई रखेंगे, मीडियम हाई पे, ताकि हमारा जो चाश का पानी है वो ड्राई हो जाए। अगर वो ड्राई नहीं होगा तो हमारे चावल जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, खड़े रहेंगे, तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब डालें थोड़े से बादाम इस पर, थोड़े से पिस्ते, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए भी रखती जा रही हूँ, काजू, और ये तो इसका हार्ट होता है जो खोपरा एंड किशमिश। किशमिश लाजमी होती है उसमें जर्दे में। तो इसको हाई हीट पे मैं इसको पानी रिड्यूस होने दूंगी। तक हमारा पानी रिड्यूस हो रहा है। मैंने ये सोक किए हुए थे, क्या कहते हैं, छुआरे, इनको मैं स्लाइस कर लूँगी। और छुआरों को ख्याल से देख के करें क्योंकि कई दफ़ा ये ख़राब भी निकलते हैं।
तो ये थोड़े से छुहारे भी इसके ऊपर चले गए। और देखें अभी ये पानी रिड्यूस नहीं हुआ है, अभी भी तेज़ आंच पे मैं इसको चाह रही हूँ कि ये रिड्यूस हो जाए। अब देखें कि हमारे कोई चावल टूटे नहीं हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप देखें कि चीनी का पानी ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गया और चावल भी हमारे सही सलामत है माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 4 टेबलस्पून दूध इसमें डाल के और इसको मैं रख दूँगी स्टीम के लिए। 15 मिनट्स इसको लो हीट पे स्टीम पे रखूँगी और फिर वापस। तो देखें माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छी तरह से पूरे स्टीम हो गए जी। देखें हमारा खूबसूरत सा माशाल्लाह ज़र्दा तैयार हो गया। तो ये जो सब लोग कहते हैं ना कि बासमती राइस से नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। मैं हमेशा इसी से बनाती हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने कब से ख़रीदे थे लास्ट। चाहें तो इसमें खोया ऐड कर सकते हैं लास्ट में, जब स्टीम पे अगर आपने देना आप खोया उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा सिंपल रखा कि चलें कभी खोए के बगैर, कंडेंस मिल्क के बगैर भी कोई रेसिपी बनाई जाए। चलें, और जो भी ड्राई फ्रूट आपने अपने फेवरेट डालने हैं ये सब डालें इसके ऊपर। यहाँ पे कुछ काजू हैं, बादाम, पिस्ते और नारियल। और वो ले लें आप जो ड्राई, ये जो होती है ना चेरीज होती हैं, चेरीज कलरफुल हैं तो अच्छी लगती लगी हुई कहीं कहीं ना। चलें जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। देखें इतनी खूबसूरत मज़ेदार सी रेसिपी आपकी मिनटों में तैयार हो गई है। और कोई भी आप, हर चीज़ घर में मौजूद होती है मोस्टली। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है ऑनेस्टली, और अगर आपको स्वीट पसंद है तो ड्राई फ्रूट के बगैर भी बनाएं तो ये बहुत अच्छी लगती है। चलिए बिस्मिल्लाह। बादाम हो गया, वाओ, परफेक्ट रेसिपी। आप जाके ईद पे, नमकीन ईद है, ईद तो स्वीट नहीं है, लेकिन नमकीन ईद पे कुछ मीठा बनाएं, बहुत सिंपल सा, जो आप एक रात पहले भी बना के रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिन चलता है फ्रिज में। तो चले जाके आप ये रेसिपी फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।